हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो हम ग्राम नसीरपुर कुसाहा थाना मधुबन से चलकर इंदारा आ गए हैं। इंदारा स्टेशन पर आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा धूप है। देखिए पीछे कितना ज़्यादा धूप दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से हम लोग रास्ते में वीडियो नहीं बनाए हैं। तो चेहरा भी काला काला दिखाई दे रहा है। ये कौन सी गाड़ी है आप लोग बताइए। हेलो गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं फिलहाल इधर है सीढ़ी पर और आप लोगों को दिखाएं। इधर देखिए सीमेंट लादा जा रहा है ट्रेन से ट्रैक्टर चाली पर। तो हेलो गाइस, तो देखिए दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम बैक कैमरा के माध्यम से दिखा रहे हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं सीमेंट ट्रेन से उतारा जा रहा है और टाली पर और ट्रक पर लोड किया जा रहा है। दाएं बाएं दोनों तरफ टाली और ट्रक लगा है। देखिए तो हेलो गाइस, आप लोग देख सकते हैं उधर हरियाली दिखाई दे रहा है और यहाँ का प्रक्रिया ही बदल गया है। इंदारा स्टेशन का न्यू इंदारा स्टेशन हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं क्या क्या लिखा है। तो हेलो गाइस, तो देखिए सीढ़ी है, सीढ़ी के माध्यम से उतर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं। ये इंदारा स्टेशन लुक ही बदल गया है। आप लोग देख सकते हैं उधर से चढ़ने वाला सीढ़ी है।
हेलो गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं पीछे सीढ़ी है, जो कि सीढ़ी बन रहा था तो हम उसमें आए थे। इसमें बन चुका है। और इंदारा का सीढ़ी, जो इंदारा स्टेशन का सीढ़ी, बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। जो स्टूडियो वाला ब्लॉग बनाए थे, माई ब्लॉग स्टूडियो को पूरा सीन दिखाए थे, उस ब्लॉग में बनाते हमारा जो ललाट है वो काला हो गया था और जलन टाइप स्टार्ट हो गया था। जाके दवा लेना पड़ा हमको। हेलो गाइस, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसा आप लोग को लुक लगा और लोकेशन। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत। आप लोग पीछे देख सकते हैं धूप बहुत ज़्यादा लग रही है और अधिक से अधिक हवा भी चल रही है, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। हेलो गाइस, तो देखिए हम स्टूडियो पर आ गए हैं और फिलहाल आप लोग देख सकते हैं डिज़ाइन बहुत ही मस्त किया गया है और बनाया गया है और कलर भी। तो हेलो गाइस, तो आप देख सकते हैं ऊपर डिज़ाइन बनाया गया है। उसके बाद देखिए कितना मस्त पेंट किया गया है और इस सीढ़ी के माध्यम से ऊपर जाने वाला है। तो ठीक है गाइस, तो हम ऊपर चल रहे हैं। हेलो गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं स्टूडियो के ऊपर का ये हाल है। जो इधर रूम है, रूम खुला है, फिर भी उसके अंदर जा नहीं रहे। उसके बाद तो है, देखिए हम आप लोग को लाइट बार के पूरे दिखा रहे हैं। देखिए हमारे चावला भैया है जो चप्पल पहन रहे हैं। आप लोग ऊपर का कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। सब बाल कितना बड़े बड़े रखे हैं। तो हेलो गाइस, देखिए चावला जी, दिनेश भैया हैं, दिनेश भैया चावला जी हैं, दिनेश कुमार चावला जी, जो कि अपने बाल भी कंटिन्यू ध्यान रखते हैं। एकदम बाल ऐसे कभी ऐसे। उसके बाद इनका भी चैनल है, बट चैनल को उतना व्यूअर्स नहीं है। तो देखिए हम आप लोग को दिखा रहे हैं और कुछ और जो कि कहाँ दिखा रहे हैं, अब बताएं कैसे, बस दिखा देते हैं। तो देखिए लाइट तो अंधेरा हो गया। अरे कुछ नहीं करा, इसमें कनेक्शन नहीं किया गया है, इसकी वजह से। तो आप लोग देख सकते हैं काला काला दिखाई दे रहा है। तो हेलो गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है डिजाइनिंग, जो कट ये सकता है, जो कि हम आप लोग को दिखाएंगे नीचे जाकर। और ये सकता है इसलिए लगाया गया है कि आवाज़ न लड़े। दीवार में आवाज़ लड़ती है, जो कि आप लोग इससे पहले सुन चुके होंगे।
नहीं सुन चुके हैं तो आप सुन लीजिए आवाज़ कैसे लड़ रहा है। समझ में आया आवाज़ लड़ रहा है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और सपोर्ट करें। चेहरा ग्लो कर देगा। हीरो हीरोइन आएंगे तो साला उसी तरह स्टार बन जाएंगे। इतना लाइट दे रहे हैं लगा सिस्टम की, देख सकते हैं ऊपर कितना। यहाँ सब बंद कर देते हैं। ठीक है, अब जा रहे हैं नीचे सीढ़ी के माध्यम से। तो लोग ऐसे आप लोग देख सकते हैं पूरी लाइट बाहर दी है और कितना मस्त दिखाई दे रहा है। और नीचे भी जो लोग ऐसे तो यहाँ पर हम कितना भी जोर से बोलेंगे आवाज़ नहीं लड़ेगी। ये शूटिंग के लिए बनाया गया है। किसी भी गाना या किसी भी शो के लिए शूटिंग हो या कोई भी चीज़, जैसे फिल्म रिकॉर्डिंग, तो फिल्म की शूटिंग भी की जाए यहाँ से। चलिए हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं ऊपर का सीन, पंखा चलने लगा। ये कितना मस्त रेड कलर भरा है। देखिए कितना मस्त रेड कलर दिखाई दे रहा है। ये ऊपर का सीन है, ये ऊपर का सीन है, ऊपर का सीन है। हेलो गाइस, तो हम जा रहे हैं अब स्टूडियो से निकल कर अपने घर की तरफ। और हम 11 AM पर गए थे। 11 बज के कुछ मिनट हो रहा था, तो घर से निकल गए सिपा जाने के लिए और सिपा गए थे। और माँ शारदा स्टूडियो का आप लोग को लुक दिखाए हैं, पीछे देखें कैसा डिज़ाइन था और कैसे कैसे लोग किए थे। और आप लोग को बता दें 7:30 पर PM में हम आए हैं सिपा से अपने घर। तो आप लोग कौन कौन आए हैं सिपा का स्टूडियो देखे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। और देखिए लाइट भाग गई है और बहुत अंधेरा हो गया है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके। कल हो जाई तोहरो विदाई सनम, कल हो जाई तोहरो विदाई सनम। हेलो गाइस, आज के इस न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम सिंगर साहब का इंटरव्यू लेने वाले हैं। इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और देखते रहें और सपोर्ट करें। तो आप लोग कैसे हैं बताइए। चलिए हम मिला रहे हैं आप लोगों को बिरकेश सिंह भैया से, जो सिंगर हैं। उनके स्टूडियो पर आ चुके हैं। तो देखिए बिरकेश सिंह भैया बैठे हैं। तो क्या हाल है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आपका गाना सुनकर बहुत प्रभावित हुआ, तब यह निर्णय लिया कि हम आपके साथ एक इंटरव्यू लेंगे। तो सबसे पहले प्रणाम भैया। नमस्ते बाबू। और आपके चैनल जो भी देखने वाले हैं दर्शक, हमारे भगवान स्वरूप की जनता जो भी देखने वाली चैनल है, इस बाबू का बहुत मेहनत करता है। PK सक्षम नाम है और ब्लॉग बनाता है लड़का। हमारे स्टूडियो पे भी हमेशा आता जाता रहता है। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि इस लड़के की जो मेहनत है, उस मेहनत को अपने आशीर्वाद के रूप में उस मेहनत को सफल बनाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबू
आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आपका गाना सुनकर बहुत प्रभावित हुआ, इसलिए हम सोचे हैं कि आपका एक इंटरव्यू ले लें। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया किया। का एक चैनल पर एक गाना है सैड सॉन्ग सुने हैं और हम सोच रहे हैं कि आप हमारे दर्शकों को सुनाइए उस गाना को। काल हो जाए तोरो विदाई सनम। अच्छा अच्छा, एक गाना गाया हूँ मैं, एक ही गाने नहीं, मेरा चैनल है ब्रिकेश सिंह ऑफिशियल यूट्यूब, तो उस पर अनेकों अच्छे अच्छे गाने हैं और आप लोग सुने। अभी तो चैनल छोटा ही है लेकिन गाने अच्छे अच्छे हैं और अच्छे अच्छे आने वाले भी हैं, हम लोग लगे हैं। तो एक गाना है, ये पीके सक्षम जी जिसको बता रहे हैं, तो गाना है, मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। काल हो जाई तोहरो विदाई सनम, काल हो जाई तोहरो विदाई सनम, बोला हमारो ख्याल कब आई कि ना, हाँ बोला हमारो ख्याल कब आई कि ना। हमसे रतिया भबतिया करत रहलू तू, हमसे रतिया भबतिया करत रहलू तू, फिर फोनवा मोबाइल पाई कि ना, कल हो जाई, कल हो जाई, कल हो जाई तोहरो विदाई सनम, बोला हमारो ख्याल कब आई कि ना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आवाज़ कैसी थी। तो आपकी आवाज़ रियल में ही बहुत सुंदर लग रहा है और आप लोग भी बताइए, आवाज़ तो एकदम सेम टू सेम स्टूडियो जैसा है। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। तो बड़े भैया, आपको किस उम्र में गाना गाने का शौक हुआ? हम लोग बहुत छोटे थे, हमको लग रहा है कि 5 में पढ़ रहे थे, 4-5 में। तो ऐसे गांव में हम लोग खूब गाते थे, जो भी होली पड़ता था या कोई भी पूजा, ये दिवाली दीपावली पे भी, होली पे तो 1-1.5 किसी भी फंक्शन में गाना गाने का शौक? फंक्शन में तो गांव में वैसे हम गाते थे त्यौहार पे ही। हाँ, और जैसे कि होता है गाँव में होली आती है तो नहीं होता है, ढोलक झाल सब लेके आदमी वही होली गाया जाता था। बीता है 8 दिन। लेकिन उसके बाद मैं बनारस में एक म्यूजिक का, मैं पूरा म्यूजिक का कोर्स कर रहा था बनारस से। फिर मऊ आया मैं, ये मेरे गुरु हैं गिरिजा शंकर त्रिपाठी, वहाँ से सीखा। हमको लग रहा है 6-7 साल में म्यूजिक में सीखने के लिए भी संघर्ष किया। और कार्यक्रम जो है कि मनोज तिवारी जो है, मनोज भैया के साथ हम 1-1 महीने साथ ही रह के कार्यक्रम किए हैं, भोपाल एक साथ कार्यक्रम किए हैं, बहुत मतलब अच्छे अच्छे लेवल पे। उनके साथ भी मैं कार्यक्रम किया हूँ 1-2 बार, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन 1-2 बार किया हूँ। और गायकी तो शुरू से ही, लेकिन बीच में मैं कहीं और था, गायकी से थोड़ा कट गया था, गायकी नहीं करता था मैं। लेकिन अब जो है फिर इसी में माता जी लाई है और अब पूरे तैयारी के साथ इसी को थोड़ा आगे बढ़ाना है। तो आप किस सिंगर से प्रभावित होकर गाना गाने का? सबसे पहले तो मनोज तिवारी जी से ही मैं वो किया, उनसे ही प्रभावित हुआ था, बहुत छोटा था तो। फिर पवन सिंह भी आए, उसके बाद भरत शर्मा से भी। हमको लग रहा है कि जितने गायक हैं, गोपाल राय जी हुए, सबसे मैं प्रभावित था। गोपाल राय जी, मैं उस समय ये नहीं था कि ये जैसे आजकल गायकी हो रही है, ये चीज़ नहीं था। मुझे शौक कब हुआ कि जब मैं हमारे गांव में एक बारात गई थी, उसमें पवन सिंह भी मतलब ये हिट नहीं थे, बहुत कम लोग जानते थे, कैसेट का ज़माना था उस समय। इनको मैं देखा तो मैं बहुत छोटा था, ये बड़े थे, हम लोगों की तरह थे, मैं बहुत छोटा था। तो वो बैठ के गाना गाया जाता था उस समय, वही बैठ के हारमोनियम पे गा रहे थे। ज्ञान प्रकाश सिंह जी हैं, यहाँ के हैं, गाजीपुर के,
उन्हीं के साथ वो आए थे, उन्हीं के साथ आए थे। तो वहीं पे मैं सुना आराम से, हारमोनियम तो बैठ के गाया जा रहा था और साज बज तबला ढोलक बेंजू सब ऐसे रखा सिस्टम के था, साथ। मतलब बहुत अच्छा लगा। तभी मैं सोचा कि ये तो अच्छा चीज़ है। लेकिन जब हम लोग संघर्ष में आए और कार्यक्रम करने लगे तो धीरे धीरे ये नाचने उचने वाला सिस्टम हो गया। तो थोड़ा मुझे बड़ा दुख हुआ, हाँ, कि यार ये तो ठीक नहीं है, रिकॉर्डिंग डांस नहीं। गाना गाते समय ही एक दो लेडीज से नचाना पड़ता था और खड़ा होकर जो गाया जाता था। अब पहले जो है कि इस तरह नहीं होता था। मुझे शौक जगह था सिर्फ गाने के लिए, लेकिन बाद में चेंजिंग हो गया तो मैं कुछ दिन छोड़ दिया था। मैं नोएडा में जॉब कर रहा था, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हूँ डिप्लोमा से। तो वहाँ पे 8-9 साल में जॉब भी किया और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई। तो तबीयत ख़राब होने के कारण वो जो है कि मेरी जॉब छूट गई थी। और छूट गई तब मैं ये कहा कि हाँ, तब से मैं ये सोचा कि अब कहीं जाना नहीं है। और लग रहा है कि माँ का आशीर्वाद है, यही चाह रही हैं कि मैं इसी लाइन में। तभी से मैं अपनी स्टूडियो खुद की बैठाया और तुरंत अपना जो गाना बजाना है धीरे धीरे पहले आप मऊ में खोले थे ना? मऊ में था वो लॉकडाउन में। लॉकडाउन के 1 महीने पहले मऊ में मैं इसका उद्घाटन किया था। लेकिन लॉकडाउन लगने के कारण जो है वहाँ पे सिस्टम सब खराब हुआ। तो वहाँ से मैं लेके चला आया यहाँ पे सिपाही। हाँ, और सिपाही जो है कि ठीक है, सिपाही कोई दिक्कत नहीं है। बाकी धीरे धीरे काम हो रहा है अपना। फिल्म इंडस्ट्री बनने वाली है। ये जो हैं भैया, एक हैं सिपाही के JP जायसवाल, जयप्रकाश जायसवाल जी, उन्हीं की मकान है। और इसी में स्टूडियो भी मैं अपनी लाया हूँ भैया के आदेशानुसार। और वही बोले कि ये पूरा जो है कि इसमें यूनिट रुकने के लिए, जैसे फिल्म की शूटिंग हो रही है, पूरा यूनिट यहाँ पे आप रोक सकते हैं। टोटल रूम है वहाँ पे 3, 4, 5 रूम है, बरामदा है और ये एक हॉल है। इस हॉल में जो है कोई जैसे गाने का लाइव रिकॉर्डिंग, लाइव वो शूटिंग करने के लिए, हाँ, लाइव शूटिंग रिकॉर्डिंग करने के लिए ये है। हाँ, बहुत मतलब VIP है। ऐसा मतलब हमको नहीं लग रहा है कि बनारस या गोरखपुर कहीं होगा जो चीज़ यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ बड़े बड़े स्टारों लोग को रोकने के लिए हाँ बन चुका है। बिल्कुल, आते भी हैं यहाँ पे, बड़े बड़े स्टार लोग आते हैं। फिलहाल में कौन कौन सिंगर यहाँ पर आ चुके हैं, बड़े बड़े जो स्टार हैं? यहाँ पे अरे ये मदन राय आए थे, मदन भैया, और खेसारी लाल भी बहुत पहले यहाँ पे आए थे। खेसारी लाल बहुत पहले यहाँ पे आए थे, थोड़ी देर के लिए ही आए थे रात में। और मोहन भी आते हैं और भी कई लोग आते हैं। ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे जब वही चीज़ है तो लोगों को जो सुविधा मिलती है। आने वाले समय में कौन कौन यहाँ पर आ सकते हैं? आने वाले समय में अब देखिए क्या होता है। आने वाले समय में तो काम जो है कि अच्छा से अच्छा हो, हम लोग तो यही चाह रहे हैं। उसी से अच्छा काम होगा तो सब लोग आएंगे यहाँ पे। हमारे जो दर्शक हैं जो वीडियो देख रहे हैं और वो मतलब कोई गाना गाने वाले हैं मधुबन क्षेत्र के या घोसी क्षेत्र के, उनकी दूरी पड़ जा रही है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं उनके बारे में? दूरी कहाँ, सिपाही है मधुबन से 5 किलोमीटर पड़ेगा ये। हाँ, इधर के क्षेत्र के जितने लोग हैं अगर वो मऊ जा रहे हैं तो और दूरी पड़ेगी। और जो चीज़ सिपाही में ही हो जा रही है, जो काम सिपाही में ही हो जा रहा है, तो क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की। तो हम तो यही चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ भी आएँ और देखें क्या काम में क्या क्वालिटी, कैसे क्या है। तो हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहते हैं आप? संदेश यही है कि आप लोग भगवान हैं, आप लोग जनता, भगवान रूप है आप लोगों का। आप ही लोग हमारे लिए सब कुछ हैं। तो जैसे बड़े बड़े स्टारों को आप लोग लाइक करते हैं, उनका गाना शेयर करते हैं, देखते हैं, हम यही चाहेंगे कि एक बार हम जैसे लोगों का भी सपोर्ट करिए। और चैनल को ब्रिकेश सिंह ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। उस चैनल पे जाकर वीडियो देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इनका चैनल लिंक। और जो भी कमियां हो हम लोगों में, आप गाना सुनने के बाद कमेंट में ज़रूर कमेंट करें कि और सुधार की ज़रूरत है क्या है।
कमेंट करना ना भूलें, इसलिए कमेंट करना हम लोग भूल जाते हैं और बस वीडियो देखते हैं। और वीडियो में और या सिंगिंग का वीडियो हो या किसी भी प्रकार का वीडियो हो, उसमें कमेंट करते नहीं हैं आप लोग। कम से कम कमेंट करिए। तो हमारे लिए समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया, हमारे लिए समय निकाले बहुत। अरे हम लोगों के समय की क्या बात है, आप भाई हो। तो मैं ठीक है, चाहता हूँ कि आप मेहनत करो, हमसे जो होने लायक तो बोलो। हेलो दोस्त, हम यूट्यूबर पीके सक्षम आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। यह हमारा ब्लॉग कुछ अलग ही ब्लॉग रहेगा और जा रहे हैं कॉमेडियन कलाकार से मुलाकात करने। चलिए आप लोग को रूबरू करा रहे हैं उनसे। लो गाइस, देखिए इंद्रजीत राव आ रहे हैं। अमरजीत मस्ती के नाम से इनका चैनल चलता है। तब क्या हाल है? ठीक है। इंद्रजीत राव, इस समय आपके कुल कितने सब्सक्राइबर हो चुके हैं? हमारे इस समय 800 प्लस सब्सक्राइब हो चुके हैं। अब धीरे धीरे सब्सक्राइब बढ़ेगा हमारा। आपका टोटल व्यूवर्स कुल कितना है? हमारा टोटल व्यूज 2 लाख प्लस है और धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा हमारा व्यूज। और अब ये बताइए कि आपका सबसे वायरल वीडियो कौन सा है? वायरल वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है हमारा, जो उस पर 28 के पहुंच गया है व्यूज। और वो भी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। पब्लिक का सपोर्ट रहेगा तो बढ़ेगा। और 24 घंटा के अंदर में बढ़ा था ना? हाँ, 24 घंटा के अंदर बढ़ा था, लेकिन अब उतना मतलब जाता नहीं है, मतलब ठीक है, उतना गया, हमारा मेहनत था। तो आप दर्शकों लोग से क्या कहना चाहते हैं? हम दर्शकों में से यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा हमारा सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल का नाम है अमरजीत केस वीडियो मस्ती, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपना मनोरंजन कर सकते हैं आप लोग, और सपोर्ट करें हमारा। ठीक है। आप आते कहाँ से हैं? हमारा घर है मऊ जिला में है, परदा जमीन परदा गाँव में, उसी के हम निवासी हैं। उत्तर प्रदेश मऊ जिला प्रधान गाँव, हाँ। जमीन प्रधान से इनका घर है। अमरजीत मस्ती के चैनल को, अमरजीत मस्ती चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। कमेंट आने पर हम लोगों को खुशी मिलती है। हाँ, तो इंद्रजीत बाबू बताइए, आपका कैमरामैन किधर है? हमारा कैमरामैन उधर है, चलिए दिखाते हैं आपको, आइए। तो चलिए हमारे कैमरामैन से कुछ बातचीत कर लें, हमारे पीके सक्षम भैया। चलिए देखिए कैमरामैन वाले हैं भाई साहब। और तो बताइए कैसे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं? और वीडियो रिकॉर्ड करने का एक स्टैंड दिख रहा है आपको, इसको मैं दिखा अरे देता हूं अभी इसको। पैकिंग की है और हाँ, तो स्टैंड दिखा। पैकिंग है, इसको अगर देखना चाहते हैं दिखा भी सकता हूँ मैं इसको। तो दिखाइए इससे दिखाइए। बनाते हैं। देखिए एक कलाकार हैं जो कि आप लोग वीडियो में देख चुके होंगे, अमरजीत मस्ती के नाम पर जाके सर्च करिए और डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं आप लोग। इनका आपका नाम क्या है बताइए? प्रभात कुमार। देखिए प्रभात कुमार हैं और एक्टिंग बहुत मस्त करते हैं, आप लोग वीडियो में भी देख सकते हैं। कैमरामैन अपना देखिए स्टैंड खोल चुके हैं। स्टैंड खुल चुका है, उसे ऊंचा कर लेते हैं इसको। इसी में जो है, इसमें लीजिए आपको इसी में लगा कर यहाँ पे मोबाइल को जो है इसमें पहले कस दिया जाता है। इधर दिखा दीजिए, इस स्टैंड में जो ट्राइपॉड आपको दिख रहा है, इसमें आपको अच्छे से कस कर इसमें मोबाइल फोन को देखिए लोग उसमें मोबाइल फंसा रहे हैं और फंसा कर रिकॉर्ड किया जाता है। मोबाइल लगा कर इसको रिकॉर्ड किया जाता है। इसको जैसे आप कर सकते हैं, इसको इसी से हम लोग करते हैं रिकॉर्ड। चलिए ठीक है, धन्यवाद। कितना सब्सक्राइब हो चुका है आपका? जैसे यूपी के विधानसभा में 403 सीटें हैं, वैसे हमारे भी मेंबर हैं सब्सक्राइब लोग 403। तो भाई लोग इनका थोड़ा सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि ये भी आगे बढ़ सके। इतना मेहनत करके सब लोगों को अपने चैनल पर लाते हैं। कुछ अपने चैनल पर हम जैसे छोटे छोटे यूट्यूबरों को अपने चैनल पर लाते रहेंगे और लाएंगे भी, हमेशा लाएंगे, जिससे हम जैसे छोटे छोटे यूट्यूबरों का कुछ सहायता हो सकेगा और थोड़ा मनोबल बढ़ सकेगा सबका। हमारे जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, इन भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में इनका
इंस्टाग्राम आईडी है, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। मैसेज भी कर सकते हैं और जहाँ भी आप लोग हैं वहाँ हम चले आएंगे। और साथ साथ इनको फॉलो भी कर दीजिएगा। वो इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। हमारे तरफ से भी धन्यवाद आप लोगों को, और ऐसे ही हम लोगों का सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो हम फिलहाल आए हैं सिपा के बगल में चौहान चट्टी पर, जो रोशन रॉक डांसर के ऑफिस पर, रोशन रॉक डांसर के क्लब पर आए हैं। चलते हैं फिलहाल अंदर की तरफ। देखिए वही है, देखिए गाइस अंदर डांस सिखाया जा रहा है। चलिए हम आप लोगों को दिखा रहा हूँ। नाम है, डांस सिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग। हेलो गाइस, मैं रोशन डांसर, और ये भाई पीके सक्षम नाम से इनका चैनल है यूट्यूब पे। आप लोग भाई को सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये हमारा डांस क्लास है, लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग रिहर्सल कर रहे थे, अभी भाई आप बनाएंगे तो भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए यार, सपोर्ट करो यार। अपना सब्सक्राइबर बताइए ज़रा। तो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे चैनल का नाम है रोशन डी डांसर रॉक, और अभी 40,000 कंप्लीट होने वाले हैं। 100 के लमसम बचे हुए सब्सक्राइबर, तो आप लोग उसको भी पूरा कर दीजिए। 40,000 कंप्लीट करिए और भाई के चैनल पर भी सपोर्ट करिए आप लोग। देखिए बहुत मेहनत करते हैं और बहुत समय से भी मेहनत कर रहे हैं, तो लमसम हो चुका होगा 10 साल तक में। 10 साल नहीं है। तो हेलो गाइस, बड़े भैया अजय बाबू से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े भैया अजय बाबू हैं, जो डीजे का है। बड़े भैया कुछ बताइए अपना पता। यहाँ पे सिपा है, ठीक है, A3 एंटरटेनमेंट के माध्यम से हमारा कंपनी भी है, और यहाँ पे डांस क्लास का स्टार्टिंग किया है, ठीक है। तो अभी नया जनरेशन से हम लोग काम स्टार्ट किए हैं। तो A3 एंटरटेनमेंट एंड रोशन डी डांसर सिपा इब्राहिमाबाद मऊ की तरफ से हम लोग हैं, और आप लोगों को जितना से जितना हो सके प्यार हमारे डांस स्टूडियो में जितना से ज़्यादा स्टूडेंट हो सके आप लोग आए और अपना प्यारा से। बड़े बताइए, मान लीजिए कितना चार्ज है यहाँ पर डांस सीखने का? डांस सीखने का यही 400 या 500 होगा, रोशन के बताएगा, क्योंकि सारा जिम्मेवारी हम उनके ही ऊपर दे चुके हैं। तो अभी तो शायद 100 रुपया एंट्री फीस है और 400 चार्ज होगा। मधुबन और घोसी के बीच में पड़ता है। हाँ, मधुबन और घोसी के बीच में सिपा और चौथी मिल बीच में है, चौहान चट्टी पर। जी, मान लीजिए बाहर चौहान चट्टी पर आने के बाद लोगों को पता नहीं चलेगा, तो पता चलेगा ना। पीछे आगे जो है फ्रंट पे सारा उसका फ्लैक्स बोर्ड लग रहा है। अभी नया जनरेशन से हम लोग काम स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो जिन भाइयों को डांस सीखना हो तो यहाँ पर आ सकते हैं, चौथी मिल पर आके पूछ सकते। चौथी मिल नहीं, सिपा से पूछ लेंगे चौहान चट्टी। तो चौहान चट्टी एक हॉस्पिटल है, उसके बगल में ही है। वहाँ पे अगर हमारा नाम भी पूछ लेंगे, अजय मेरा नाम है, ठीक है। अजय डीजे, हाँ अजय डीजे पूछ लेंगे, चाहे अजय आर्केस्ट्रा ग्रुप पूछ लेंगे, चाहे A3 एंटरटेनमेंट पूछ लेंगे, तो इन लोगों को लोकेशन पता चल जाएगा कि कहाँ पे। ठीक है, तो धन्यवाद बड़े भैया। तो हेलो गाइस, हम डांस क्लब से निकल के जा रहे हैं। तो हेलो गाइस, देखिए शाम हो चुका है, फिलहाल चेहरा सही से दिखाई नहीं दे रहा है। और जाइए A3 एंटरटेनमेंट लिंक, यूट्यूब लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है,
जाइए वीडियो ओपन करिए, भोजपुरी सॉन्ग वीडियो है। ये लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोशन डी डांसर का यूट्यूब लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, जाइए ओपन करिए और उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और देखिए 39 के हो गया है, 40 के कम से कम 2 दिन के अंदर में पहुंचा दीजिए। तो हेलो गाइस, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, प्रणाम। इसी तरह देखते रहे। हेलो गाइस, तो देखिए अवधूतेश्वर मंदिर पर हम लोग आ गए हैं। हेलो गाइस, लोग में आपका स्वागत है। तो हम लोग जा रहे हैं पार्क में। एक पीछे दिखाई दे रहा है स्कूल जगन्नाथ जी, नई पार वाला रोड है, तो हम लोग जा रहे हैं। हेलो गाइस, तो देखिए अवधूतेश्वर मंदिर पर हम लोग आ गए हैं। हेलो गाइस, तो हम पार्क में आ चुके हैं, आप लोग को दिखा रहे हैं बैक कैमरा के माध्यम से। स्वागत है। तो हम बरौल आ गए हैं और गहरी घाट के बगल में, गहरी घाट के ऊपर बरौल पूरे पार्क का आप लोग को वीडियो दिखा रहे हैं। वीडियो में बने रहें और लास्ट तक वीडियो देखते रहें। ठीक,
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे देखते रहिए और कमेंट करना भूलें। यहाँ पर आप लोग आए हैं कि नहीं आए हैं, आए हैं तो कमेंट में बताएं। ओके, थैंक यू। पुल का निर्माण हो रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो देखिए हम आ गए हैं दीवारे की तरफ, और दीवारा में जो कि इधर आप लोग देख सकते हैं नदी है, वो दिखाई दे रही है। हम लोग भटकते भटके जाए आए, बहुत लेट हो चुका है, इसलिए कि नीचे दिखाइए ये दूर है, इसमें गाड़ी चला रहे हैं, बहुत कम चल रहा है गाड़ी। और इधर घर द्वार नहीं दिखाई दे रहा है, एक मड़ी दिखाई दे रहा है, मड़ी दिखाई इन लोगों को, बस मड़ी है। और इधर छाँव भी नहीं मिल रहा है, एक तो नींव की पत्ती है किसी तरह, मतलब नींव खड़ी है। हम लोग आगे जा रहे हैं, यदि रोड मिलेगा तो आगे वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। हेलो गाइस, तो देखिए हम बरौज आ गए हैं और इधर पुल का निर्माण हो रहा है, पुल बना रहा है। आप लोग इधर देख सकते हैं, चल रहा है यहाँ पर। साथ कैमरामैन है और हम हैं, और बहुत समय लगा है, 3 घंटा लगा है। उसके बाद 1 घंटा तो नदी उस पार खड़े थे, उसके बाद तो नदी गाड़ी लेकर आए हैं नाव पर रख कर। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हेलो गाइस, के सक्षम चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो हम आ चुके हैं घोसी, और कुछ ऑनलाइन शॉपिंग में घोसी बातचीत करेंगे एक व्यक्ति से। के सक्षम चैनल में आप लोगों का स्वागत है, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो देखते रहें और बने रहें। हाई रिच कंपनी के बारे में आप लोगों को सब कुछ बताया जाएगा। सो सबसे पहले आपको प्रणाम। नमस्कार सर। तो सर, ये किस चीज़ का शॉपिंग खुली है? ये महाबचत सुपर मार्केट, जो हम बराबर ज़माने से जो सामान को यूज करते हैं, जो टीवी प्रचार उसका देखते हैं, और जो हर जगह मार्केट में दुकानों पर बिकता है, वही सामान यहाँ पर भी उपलब्ध है। और ये इसको जो हम इसको खरीदारी करने के लिए हम यहाँ एक ज्वाइनिंग लेते हैं, एक मेंबरशिप होता है। ज्वाइनिंग लेना पड़ेगा? जी, ज्वाइनिंग लेना पड़ेगा। ज्वाइनिंग फीस बताइए। ज्वाइनिंग फीस 699 रुपया है। 699 से हम जुड़ जाते हैं। तो लाइफ टाइम इस सुपर मार्केट से जो भी हम खरीदारी करेंगे 2% से लेकर के 30% तक हमेशा छूट पर हमें सामान मिलेगा। ये है कि मतलब कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम जो इसकी मार्केटिंग करती है, मार्केटेड बाई हाई रिच केबल से है, जो हमें एक नेटवर्क के थ्रू बहुत बढ़िया इनकम करने का ये रास्ता देती है। लमसम कितना समय हो गया खुला हुआ? यहाँ घोसी में, घोसी डाक बंगला रोड पर ये अभी 1 हफ्ते नहीं, ये बोला हूँ मतलब हाई रिच कंपनी जो है, ये मतलब कितना समय लग गया इसको ओपन होने में? हाई रिच का जो नेटवर्क है
जो नेटवर्क के थ्रू यहाँ इस प्रोडक्ट की जो खरीदारी हो रही है 2016 से यूँ मानिए कि आज 6 साल हो गया। 6 साल हो गए। हाँ, 6 साल से हम नेटवर्क के थ्रू इसकी खरीदारी भी कर रहे हैं, प्लस यहाँ से हम इनकम भी उपलब्ध हो रहा है। मान लीजिए कि ये हाई रिच कंपनी जो है वो अपना प्रोजेक्ट बना रही है कि नहीं बना रही है, हमारे पास को बताइए। यानी हाई रिच का अपना प्रोडक्ट नहीं है। ये जो आप जो भी प्रोडक्ट आज तो हाई रिच का जो मार्केटिंग चल रहा है वो 6 वर्ष हुआ, मगर आप जो वर्षों से पब्लिक जो सामान यूज करती है वो हिंदुस्तान लेबर का हो और या पतंजलि का हो या आप जो भी मार्केट में जो या पार्ले कंपनी हो जो या टाटा कंपनी हो, जो टाटा जैसे नमक लीजिए टाटा नमक है, बिस्कुट लेंगे तो पार्ले जी है, लाइफ बॉय है, लक्स है, डब है, आंवला तेल है, डाबर है। ये सब जो हम ज़माने से जिस प्रोडक्ट को जिस ब्रांड को हम जान रहे हैं उसके यहाँ पर खरीदारी है, उसको हम खरीदते हैं। किसी को बताना नहीं है कि नहीं ये सामान इतना बढ़िया है, ये है वो है। ये पहले से लोग कंपनी है, ये ब्रांड कंपनी है, ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ब्रांडेड इसको प्रोडक्ट है। ज़माने से लोग जान रहे हैं। तो खरीदना और खरीदवाना बेचना सब कुछ यहाँ आसान है। मान लीजिए कोई ज्वाइनिंग 699 की यहाँ 699 में ले लेता है और अपने नीचे कुछ व्यक्ति को लगाने लगता है तो उनको फ़ायदा क्या हुआ है बताइए। देखिए 699 से जो ज्वाइनिंग होती है ये हम जो है इस सुपर मार्केट का हम कस्टमर बनते हैं, तो कस्टमरों की संख्या बढ़ती है। अब हम अपने थ्रू यदि कस्टमर को बढ़ाते हैं, हमारे कस्टमर भी कस्टमर को बढ़ाते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, कस्टमर की संख्या बढ़ती जाती है। तो हमारे जो बने हुए टेम कस्टमर जो खरीदारी करेंगे उस पर भी आपको एक अच्छा रीपरचेज इनकम तो कोई संघर्ष करे, अधिक मेहनत करे तो लमसम उनको 1 महीना में कितना मिल जाएगा? देखिए इनकम यहाँ 2 तरह का है। एक तो जो हम टीम बनाते हैं नेटवर्क के थ्रू जो कस्टमर तैयार करते हैं, एक उसका इनकम हमें मिलता है। दूसरा जब हमारे कस्टमर खरीदारी करते हैं उस पर वो दूसरा इनकम है जिससे उनका रीपरचेज इनकम करते हैं। तो यहाँ पेयर बाइनरी आप जानते हैं, बाइनरी मैचिंग तो जो 699 की ज्वाइनिंग होती है यहाँ मैचिंग इनकम के थ्रू आपको इनकम मिलता है। और पेयर जिसको कहते हैं वन, हाँ लेफ्ट राइट 1:1 इसको एक पेयर कहेंगे। एक पेयर का रेट यहाँ 200 रुपये है। और यहाँ एक कैपिंग होता है, आप मैक्सिमम इनकम यहाँ एक आईडी पर 5000 रुपये आप इनकम कर सकते हैं जो पर डे का 5000 यहाँ से इनकम आप कर सकते हैं। महीने में वह 1.5 लाख रुपये। इस कंपनी के फाउंडर का नाम बताइए। इस कंपनी के फाउंडर जो है हाई रिच के जो फाउंडर हैं प्रथापन केडी सर हैं। ये कौन है? ये आप जो ले रहे हैं ये फाउंडर का नाम आपने सुना, और ये को फाउंडर है सरीना प्रथापन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं आप इस हाई रिच कंपनी के। आइए कैमरामैन इधर इनका चित्र दिखाया जाए फाउंडर का। उधर से देखिए इस सुपर मार्केट का लोगो है, दुकान बदले सामान नहीं, दुकान बदले सामान नहीं, सामान वही है, दुकान हमें चेंज करना है। जिस दुकान से हम ज़माने से जो खरीदारी कर रहे थे आज तक किसी दुकानदार ने कोई ऐसा हमें ना ही छोड़ दिया ना ही कोई इनकम मिला जो यहाँ से हमें मिल रहा है। जैसे सर बताए हैं सर जी, इसमें जुड़ने के लिए फ़ायदे बहुत हैं। जैसे महाबचत सुपर मार्केट, दुकान बदले सामान नहीं, आइए सपनों का सच करके दिखाएं, रोजगार का सुनहरा अवसर, विश्वास का पहला किराना स्टोर जो आपको छूट और कैश की बैंक
के साथ कमाई का अवसर भी देता है। हर साल कमाओ हज़ारों से लाखों। तो देखिए ज्वाइनिंग सर उसी तरह पहले ही बताया है कि 699 रुपया जो ज्वाइनिंग होगा, जो कि फ्री ज्वाइनिंग, उसके बाद आपको उसमें से कट के चला जाएगा। आप जैसे प्रोजेक्ट लेंगे किसी भी प्रकार का, जैसे हम दिखा रहे हैं पार्ले बिस्कुट है या अन्य कोई भी, तो जैसे यहाँ दंत क्रांति या किसी भी कंपनी का सामान खरीद रहे हैं तो आपको उस पर छूट मिलेगा 2 से 30% तक। यदि आपके नीचे कोई व्यक्ति जुड़ा है उनको भी छूट मिलेगा 2 से 30% तक लास्ट तक वीडियो। तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और लास्ट तक वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। जुड़ने के लिए कॉल करें या व्हाट्सअप करें। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको जुड़ना है तो नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सअप करें। धन्यवाद। कहे हैं वैसे आज के इस न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। हम बाबू जा रहे हैं दवा लेने के लिए। बाबू के लिए दवा लेने जा रहे हैं हम लोग। गाना सुनाओ। काहे? अरे सुना दो। काहे? काहे है? पढ़ोगे नहीं? पढ़ोगे नहीं? पढ़ोगे नहीं? हेलो? काहे? अरे बोलो, बोलो ना। अरे बोलो। काहे? बोलो क। बोलो क। अरे बोलो ना। काहे? ना बोलबो। इधर ताका, इधर मोबाइल पर एक कैमरा पर ताका, कैमरा पर बाबू, कैमरा पर ताका, कैमरा पर आए देखा। ओदे के अरे इका बोला। गाना गादा। गाना एगो सुना दो। गाना सुनाओ। अरे सुनाओ ना, सुना दो। क्या है बाबू? कहाँ बाबू? कहाँ बाबू? गाना सुनाओ तो। गाना सुनाओ तो। सीटी मारा। आ देखो कैमरा पर। आ देखो मोबाइल में। अब कहाँ है? क्या तो आप लोग देख सकते हैं यह दवा है, होम्योपैथिक दवा है। होम्योपैथिक दवा बाबू का है। बाबू खाएगा ना बाबू? कौन खाएगा? कौन? बोलो हेलो गाइस, ठीक हो? हेलो गाइस, आज के इस न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो हम आज जा रहे हैं मऊ हॉस्पिटल। तो आप लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं।
जा रहे हैं अपने घर की तरफ। और हम लोग रुके थे 6 घंटा तक लमसम फातिमा हॉस्पिटल में। तो आप लोग कैसा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।